मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का अगला भाग। इसके पहले हमने पढ़ा था कि किस प्रकार लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि सूरवीर अपनी वीरता रण क्षेत्र में दिखाते हैं, वह किसी को ऐसे बखान करके बताते नहीं हैं। तो आगे का भाग आज हम पढ़ेंगे। तुम तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा, सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरेउ कर घोरा, अब जनि देई दोसु मोहि लागू, कटुबादी बालकु बद जोगू, बाल बिलो की बहुत में बाँचा, अब यही मरनी हार भा साँचा, कौशिक कहाँ क्षमीय अपराधु, बाल दोष गुण गनि न साधु, खर कुठार में अकरुण कोही, आगे अपराधी गुरुद्रोही, उतर देत छोड़े बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे, न त यही काटी कुठार कठोरे, गुरही उरीन होते श्रम थोरे, गादि सुधुन का हृदय हसी, मुनिह हरि हरे सूझ, अय मैं खांड न उख मैं अजहूँ, न बूझ अबूझ। तो आगे क्या कहते हैं, तुम ते कालू हाँक जनु लावा। लक्ष्मण क्या कहते हैं, हे परशुराम तुम तो कालू हाँक जनु लावा। आप तो ऐसा कह रहे हैं जैसे कि मेरे लिए बार बार काल को बुला रहे हैं। हाँक जनु लावा मतलब हाँक कर लाना, उसे बार बार मेरे लिए आवाज़ देकर बुला रहे हैं। तुम तो काल हाँक जनु लावा, तो आप तो मेरे लिए काल को बार बार आवाज़ दे के बुला रहे हैं। बार बार मोहि लागी बुलावा, मेरे लिए आप उसे क्या कर रहे हैं, बार बार काल को आवाज़ देकर बुला रहे हैं। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी धरेउ कर घोरा। क्या करते हैं, लखन के कठोर वचन को सुनकर फिर से क्या करते हैं, परशुराम परसु सुधारी धरेउ कर घोरा, अपने परसा को क्या करते हैं, उठाते हैं ऊपर। लखन के कठोर वचनों को सुनकर वो अपना परसा फिर से सीधा करते हैं। क्या करते हैं, उठाते हैं। क्यों कि लक्ष्मण को मारने के लिए। तो सुनत लखन के वचन कठोरा, लखन के कठोर वचन को सुनकर परशुराम अपना फरसा फिर से उठाते हैं। अब जनि देई दोष मोहि लागू, कटुबादी बालक बद जोगू। अब क्या बोलते हैं, अब जनि ए दोषु मोहि लागू, अब मुझे कोई भी दोष मत देना। क्यों, जनि मतलब लोग, देई दोषु मोहि लागू, अब क्या करते हैं, अब मुझे कोई भी दोष मत देना। क्यों, क्योंकि यह कटुवादी बालक बदजोगू, तो यह जो कटुवादी कड़वे वचन बोलने वाला बालक है वह वध के योग्य है। अब मुझे कोई मत दोष देना, क्योंकि यह कड़वे वचन बोलने वाला बालक वध के योग्य है। क्योंकि लक्ष्मण बार बार जो वचन बोल रहे थे उनसे परशुराम का क्रोध और भी बढ़ता जा रहा था। बाल बिलो की बहुत में बाँचा, बिलो की का अर्थ है देखना, बच्चा समझकर, बालक समझकर मैंने इसे बहुत तब से बचाया या बार बार माफ़ करते जा रहा हूँ। अब यही मरनिहार बसाचा, लेकिन अब क्या है, अब सच्चाई यह है कि यह सचमुच मरने पर आ गया है। बाल बिलो की बहुत में बाँचा, बालक समझकर मैंने इसे बहुत बचाया, तब से क्षमा करते आ रहा हूँ। लेकिन अब ये हूँ मरनिहार न भाषाचा, अब क्या है, सच्चाई ये है कि यह मरने के ही योग्य है। कौशिक कहा क्षमीय अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। अब कौशिक यहाँ पे कौन, विश्वामित्र, किसके, राम लक्ष्मण के गुरु। तो ये कौशिक क्या बोलते हैं, विश्वामित्र ने कहा कि क्षमीय अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। अब क्या बोलते हैं कि हे विश्वामित्र, क्या बोलते हैं कि हे परशुराम, आप इस बालक के अपराध को क्षमा कर दीजिए। बाल दोष गुण गनहि न साधु, जो संत होते हैं वो बालक के गुण दोष को गिनते नहीं हैं, ये तो आप उन्हें क्षमा कर दीजिए। यह बालक हैं, इनके आप गुण दोष को गिनिए नहीं। खर कुठारू में अकरुण को ही, आगे अपराधी
गुरुद्रोही। खर कुठारू में कुठारू यहाँ पे फरसा। अकरुण मतलब बिना करुणा का, दयाहीन, जिसमें करुणा ना हो। आगे अपराधी, गुरुद्रोही, गुरु का द्रोही, गुरु का दुश्मन। तो खर कुठार में अकरुण क्रोही, मेरा फरसा तीखी धार वाला है। खर कुठार कैसा है? एकदम खरा, एकदम तीखी धार वाला है। खर कुठार, कुठार कैसा है? तीखी धार वाला। फरसा तीखी धार वाला है। मैं अकरुण कोही, और मैं क्या हूँ? मैं अकरुण, बिना करुणा का हूँ। कोही, किसी पे दया नहीं करता, मैं किसी पे दया नहीं करता। आगे अपराधी गुरुद्रोही, अब यह जो बालक है वह अपराधी है, यह गुरु का द्रोही है, यह बार बार गुरु का अपमान कर रहा है। उत्तर दे छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे, यह बार बार मुझे उत्तर दे रहा है। अभी तक मैंने इसे बार बार बचाया है, इसे मारे बिना छोड़ दिया है। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, क्या है कि उत्तर ये बार बार मुझे दे रहा है, लेकिन मैंने बार बार इसे क्षमा किया है बिना मारे, अभी तक मारा नहीं है इसे। केवल कौशिक सील तुम्हारे, केवल कौशिक तुम्हारे सील के कारण मैंने इसे अभी तक छोड़ दिया है, तुम्हारे व्यवहार के कारण मैंने इसे अभी तक छोड़ दिया है। न त यही काटी कुठार कठोरे, अब क्या करते हैं? नहीं तो मैं अभी अपने कठोर जो है कुठार से, फरसे से यहीं इसे काट देता। गुरु ही उरीन होते हूँ श्रम थोड़े, थोड़े ही श्रम से मैं गुरु के ऋण से उऋण हो जाता, गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। उनके गुरु कौन थे? उनके पिता जमदग्नि। और क्या था वो? उनके वध के कारण ही वो क्षत्रियों का वध करते आए थे आज तक परशुराम। तो वो क्या कहते हैं? तो न तो यही काटी कुठार कठोरे, मैं अपने कठोर तेज धार वाले कुठार से, परसे से अभी इसको तुरंत काट देता और अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता, थोड़े ही श्रम से। मतलब थोड़ा ही श्रम मुझे लगता, परिश्रम मुझे थोड़ा ही लगता, और मैं अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। गाधि सुनु का हृदय हंसी, मुनि ही हरिहरे सूझ। अब क्या कहते हैं यहाँ पे? गाधि सुनु मतलब विश्वामित्र। गाधि सुनु कौन है? विश्वामित्र। कह हृदय हंसी, अब क्या करते हैं? परशुराम की बातों को सुनकर। गाधि कौन? विश्वामित्र। किसको कहा गया है? विश्वामित्र को। विश्वामित्र क्या करते हैं? परशुराम की बातों को सुनकर वो क्या करते हैं? अपने हृदय मन ही मन मुस्कुराते हैं। मुनिया हरिहरे सूझ, क्या कहते हैं कि मुनिया, इस मुनि को या परशुराम को हरिहरे सूझ मतलब चारों तरफ हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। कहते हैं ना, सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखाई देता है। तो क्या किया है? आज तक उन्होंने बहुत से क्षत्रियों का वध किया है, तो राजकुमारों का वध किया है, राजाओं का वध किया है, तो उन्हें भी यही लग रहा है कि ये भी सामान्य बालक हैं, इनका भी वे आसानी से वध कर लेंगे। तो वो क्या कहते हैं? विश्वामित्र सोचते हैं, मन ही मन मुस्कुराते हैं, और क्या सोचते हैं कि ये मुनि को तो हरिहरे सूझ मतलब इतना आसान काम लग रहा है इन्हें मारना। मैं खांड न उखमय अजहूँ न बूझ अबूझ। मैं खांड, ये मैं मतलब लोहे से बना हुआ। क्या है ये? खांड मतलब गोले। ये क्या है? राम और लक्ष्मण, क्या राम तो विष्णु का अवतार है, तो क्या है? मैं खांड न उखमय अजहूँ न बूझ अबूझ। तो ये क्या है? साधारण बालक नहीं है, लोहे के बने हुए गोले हैं। उखमय अजहूँ, लेकिन इन्हें क्या समझ रहे हैं परशुराम? गुड़ की भेली के समान समझ रहे हैं, जिसे आसानी से फोड़ा जा सकता है, जिसे आसानी से तोड़ा जा सकता है। लेकिन ये दोनों बालक तो कैसे हैं? लोहे के बने हुए हैं। अजहू न बोझ अबूझ, अभी भी इनकी समझ में यह बात नहीं आ रही है कि ये साधारण बालक नहीं हैं, ये तो लोहे के गोले से बने हुए हैं। एक बार फिर से ये दोहे को देखिए। गाधी सुनु कह हृदय हंसी, मुनि हरिहरे सूझ। अब क्या कहते हैं? परशुराम के वचन को सुनकर विश्वामित्र मन ही मन मुस्कुराते हैं, और वो सोचते हैं कि इन्हें सब तरफ हरिहरे सूझ मतलब सब तरफ इन्हें हरिहरी दिख रहा है, तो मतलब उन्हें मारना बहुत आसान काम लग रहा है, लेकिन ये आसान बालक नहीं है।
ऐमै खांड न उखमै अजहू न बूझबूझ। ऐमै खांड मतलब ये लोहे के बने हुए हैं। उखमै अजहू न उखमै अजहू मतलब इसका अर्थ है कि ये उख मतलब गन्ना, तो ये गन्ने की भेली नहीं है जो आसानी से टूट जाए। ये अभी तक परशुराम को समझ में नहीं आया है, अभी भी इन बातों से अबूझ हैं। तो ये था आपका राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का एक भाग। अगले और अंतिम भाग में हम फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।